हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं। तो भूगोल में अपवाह तंत्र हेडिंग डाल लीजिए और उसी में लिखते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। अपवाह तंत्र में हमने कुछ लिखवाया भी था और उसी के आगे अब कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अपवाह तंत्र, सिंधु अपवाह तंत्र हेडिंग डाल लीजिए। सिंधु अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं? सिंधु आती है, झेलम आती है, चिनाब आती है, रावी आती है, ब्यास आती है और सतलज आती है। कितनी नदियां? 6 नदियां आती हैं। किसमें? तो सिंधु अपवाह तंत्र में कितनी आती हैं? सबसे ज्यादातर 6 नदियां आती हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब हेडिंग डाल लीजिए। क्या? सिंधु नदी। पहली हेडिंग होगी सिंधु नदी होती है। उद्गम कहाँ से हुआ है? तो सिंधु नदी का उद्गम हुआ है तिब्बत के पठार यानी मानसरोवर झील से हुआ है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत के पठार यानी मानसरोवर झील से हुआ है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? स्योक है, सिंगार है, सतलज है और सतलज। ये 3 नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह नदी 3 सिंधु की सहायक नदी है। कौन कौन सी? स्योक, सिंगार और सतलज नदी। यह सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। तो अब फिर इसकी लंबाई पूछता है कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई, तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। अब अगली हेडिंग क्या होगी? झेलम नदी। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? जम्मू और कश्मीर के शेषनाग, भैरीनाग झील से हुआ है। किससे हुआ है? शेषनाग और बैरीनाग। एक क्वेश्चन और आता है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादातर नदियां क्या नाग से प्रवर्तित हैं? तो शेषनाग, सुरताल, नागिन ताल, ये सब जितने नाग नागिन वाली झीलें जितनी आती हैं, जहां तक ज्यादातर कहाँ से होती हैं? तो जम्मू कश्मीर से होती हैं। और ताल ताल करके अगर आता है तो सबसे ज्यादातर कहाँ से होते हैं? तो सुराह ताल और कई ताल होते हैं। तो वो ज्यादातर कहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि ताल से जितने भी नदियां आती हैं यह कहाँ की हैं? तो यह होती हैं उत्तराखंड की। नाग वाले, नाग नागिन वाले जितने होते हैं ये जम्मू कश्मीर के होते हैं। तो ये ट्रिक है, आप लोगों याद कर लीजिएगा। झेलम नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ से? जम्मू और कश्मीर से शेषनाग और बैरीनाग झील से होता है। इसी नदी के अपवाहित जल से क्या हुआ है? बुलर झील का निर्माण हुआ है। इसके झेलम नदी की अपवाहित जल से क्या हुआ है? बुलर झील का निर्माण हुआ है। जो यह सब बुलर झील कौन सी है? तो सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। बुलर झील कौन सी है? तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील किसे माना जाता है? बुलर झील को माना जाता है। यह नदी की लंबाई कितनी है? तो 725 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए चिनाब या चिनाब नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? तो यह नदी 725 किलोमीटर के प्रवाहित होते हुए चिनाब या चिनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। अगले हेडिंग डाल लीजिए। क्या? झेलम नदी पर परियोजना। कौन कौन सी परियोजना झेलम नदी पर बनी है? इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। झेलम नदी पर परियोजना, कौन कौन सी परियोजना झेलम नदी पर बनी हुई है? तो चलिए झेलम नदी पर परियोजना हेडिंग डाल लीजिए। झेलम नदी पर परियोजना। कौन कौन सी परियोजना झेलम नदी पर बनी हुई है? तो कितनी परियोजना बनी है? 4 परियोजना झेलम नदी पर बनी हुई है। कौन सी है? मंगला परियोजना, मंगला मंगला परियोजना। कौन सी? मंगला परियोजना। दूसरी परियोजना कौन है? किशन गंगा परियोजना, किशन
गंगा परियोजना। तीसरी कौन सी है? तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। तुलबुल परियोजना कहाँ पर बना है? तो यह सब झेलम नदी पर बना है। चौथी परियोजना कौन सी होगी? उरी फर्स्ट, उरी सेकंड। उरी फर्स्ट और उरी सेकंड। उरी फर्स्ट भी बनी है और क्या उरी सेकंड भी परियोजना है ये है। यह परियोजना कहाँ पर बनी हुई है? तो सब चारों परियोजनाएं झेलम नदी पर बनी हुई हैं। तो पहला पूछता है कि मंगला परियोजना किस पर बनी हुई है, किस नदी पर बनी हुई है? तो आप लोग जवाब दीजिएगा, क्या ऑप्शन लगाइएगा कि झेलम नदी पर बना हुआ है। कौन सी परियोजना? मंगला परियोजना। किशन गंगा परियोजना झेलम नदी पर बना हुआ है। तुलबुल परियोजना कहाँ पर बनी हुई है? तो झेलम नदी पर बनी हुई है। उरी फर्स्ट और उरी सेकंड परियोजना ये भी कहाँ पर है? तो झेलम नदी पर बना है। अगली नदी कौन सी होगी? चिनाब नदी। हेडिंग डाल लीजिए, चिनाब नदी। सिंधु झेलम हो गया, अब कौन सी नदी होगी? चिनाब नदी। अब इसी में लिखते हैं क्या? इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के दो स्थानों। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के दो स्थानों से मिला है। प्रदेश के दो स्थानों से लाहुल तथा क्या स्थित घाटी से हुआ है। घाटी से होता है। किससे होता है? पहले लिख लेते हैं फिर समझ जाते हैं। लाहुल से चंद्र नदी एवं स्थित से लाहुल से चंद्र नदी एवं स्थिति घाटी से हुआ है। घाटी से स्थित के एक मिनट स्थित से भागों में क्या? भागा नदी है ये। भागा नदी का उद्गम होता है। जिसका भागा नदी का उद्गम होता है। भागा नदी का उद्गम होता है। ऐसे बन रहा है सही। तो कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो भागा नदी का उद्गम होता है। दोनों नदियों के संगम के बाद चिनाब नदी कहा जाता है। संगम के बाद से क्या कहा जाता है? चिनाब नदी कहा जाता है। चिनाब या चिनाब नदी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कहाँ के? तो हिमाचल प्रदेश के दो स्थानों से लाहुल तथा स्थित घाटी से होता है। लाहुल से चंद्र नदी एवं स्थित नदी के से भागा नदी। कौन सी नदी? तो भागा नदी का उद्गम होता है।
दोनों नदियों के संगम को के बाद से क्या होता है, चिनाब कहा जाता है। दोनों नदियों के संगम के बाद से इसका नाम क्या पड़ जाता है, तो चिनाब नदी पड़ जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट लिखिए। यह 960 किलोमीटर 960 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए सतलज नदी में मिल जाती हैं। प्रवाहित होते हुए किस नदी में मिल जाती हैं, तो सतलज नदी में मिल जाती हैं। अगली परियोजना इस पर कौन कौन सी बनी हुई है, अब इसकी परियोजना करके हेडिंग डाल लीजिए। कौन कौन सी परियोजना इस पर बनी हुई है, किस नदी पर, तो चिनाब नदी पर। कौन कौन सी परियोजना है, सलाल परियोजना, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है ये सलाल परियोजना। पहली परियोजना है, ये कहाँ पर बनी हुई है, तो चिनाब नदी पर बनी हुई है। दूसरी परियोजना कौन सी है, बगलिहार परियोजना। तीसरी परियोजना कौन सी है, पीर पंजाल या रेल सुरंग परियोजना। कहाँ पर बनी हुई है, तो यह तीनों परियोजना सलाल परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बगलिहार परियोजना पूछा जाता है, तो किस नदी पर बना हुआ है, तो चिनाब नदी पर बना हुआ है। कौन कौन सी, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और पीर पंजाल परियोजना या रेल सुरंग परियोजना। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, क्या, रावी नदी हेडिंग डाल लीजिए, फिर उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। रावी परियोजना हेडिंग डाल लीजिए। अब इसमें लिखिए, यह हिमाचल नदी के रोहताज के दर्रे के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती हैं, तो हिमाचल प्रदेश के रोहताज के पास से निकलती हैं। आगे लिखिए, तथा यह 720 किलोमीटर में प्रवाहित होते हुए 720 किलोमीटर में प्रवाहित होते हुए कहाँ पर मिल जाती हैं, किस नदी में मिल जाती हैं, चिनाब नदी में मिल जाती हैं। चिनाब नदी में मिल जाती हैं। कौन कौन सी, अब इस पर कौन कौन सी परियोजना बनी है, तो हेडिंग डाल के लिखिए कि इस पर कौन कौन सी परियोजना बनी है। कौन कौन सी रावी नदी पर परियोजना बनी है, तो पोंग परियोजना और दूसरी कौन सी परियोजना बहुत पूछी जाने वाली है ये, दूसरी परियोजना कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी जो नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना।
कौन कौन सी पोंग परियोजना और इंदिरा गांधी जो नहर निकाली गई है इसी परियोजना के तहत निकाली गई है। कहाँ से? तो रावी नदी से निकाली गई है। तो यह नदी हिमाचल प्रदेश के कहाँ से? यह रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतास के दर्रे के पास इससे निकलती हैं। इसकी लंबाई कितनी है? तो 720 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए चिनाब नदी में मिल जाती हैं। परियोजना कौन कौन सी बनी है इस नदी पर? तो पोंग परियोजना बनी है। दूसरी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये सब रावी नदी में है। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए क्या? सतलज नदी। दोनों नदियां बहुत ही परियोजना पूछी जाने वाली हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट करके डाल लीजिएगा। यहाँ से पूछे जाते हैं ये। अब अगली क्या होगी? पांचवी नदी सतलज नदी। सतलज सतलज नदी। अब इसमें लिखिए इसका उद्गम तिब्बत के पठार से। इसका उद्गम तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार से राकस ताल से हुआ है। तिब्बत के पठार से राकस ताल से हुआ है। किससे हुआ है? तो राकस ताल से हुआ है, जो 1500 चलकर 1500 मीटर चलकर क्या कह रही हैं कि सिंधु नदी में मिल जाती हैं। कितनी चलती हैं? तो 1500 किलोमीटर चलती हैं। किस नदी में मिलती हैं? तो सिंधु नदी में मिल जाती हैं। सिंधु नदी में मिल जाती हैं। अब इस पर कौन कौन सी परियोजना बनी है? इस पर 2 परियोजना बनी है। नाथपा झाकरी परियोजना हेडिंग डाल लीजिए। कौन कौन सी परियोजना है? नाथपा झाकरी परियोजना। दूसरी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना। कौन कौन सी परियोजना? नाथपा झाकरी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना। किस नदी पर बनी हुई है? यह सतलज नदी पर बनी हुई है। तो दूसरी अगली हेडिंग डालिए क्या? गंगा ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। ये 5 नदियां हो गई हैं। अब आगे हेडिंग डाल लीजिए क्या? 5 नदियां हो गई। ये 6 नदियां हो गई हैं। 6ठी नदी है ये। जल्दी से नंबर गलत पड़ गया है। तो कौन कौन सी नदी? 6 नदियां हो गई। अब इस नदियों को खत्म कर दिया हमने। अब गंगा ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र कौन कौन सा इसमें मिलती है? कौन कौन सी नदियां इसमें मिलती हैं? तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग कल। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।